आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हो, यानी कि अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हो और आपकी ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ रही हो, तो याद रखना, कभी भी उस पर घमंड मत करना। कहते हैं ना, हर सुख की शुरुआत एक गर्व से होती है और यही गर्व अगर अहंकार में बदल जाए तो आपके दुखों का कारण बन जाता है। कभी भी आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़े ना, तो कभी घमंड न करें, विनम्र रहें और साधारण तरीके से अपने रिश्तों को संभालें, क्योंकि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अगर वो सीढ़ी चढ़ने की रफ्तार आपके दिमाग पर हावी हो जाती है तो आप लोगों में गलतियां खोजते हैं, आप लोगों को अपने से नीचे स्तर का देखना शुरू कर देते हैं, आप रिश्तों को नहीं संभाल पाते, आपके अंदर एक अहंकार भर जाता है और यही अहंकार आपको आपकी पतन का कारण बनाता है। आप लोगों से दूरी बनाते हैं, आप लोगों से कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, आप इवन अपने रिलेशन को नहीं संभाल पाते, भाई बहनों के रिश्तों को नहीं संभाल पाते और यही आपके पतन का कारण बनता है। तो हर दुख की शुरुआत सुख के गर्व से होती है। आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो गर्व जरूर करो, खुश ज़रूर हो, लेकिन उस गर्व को अपने घमंड और अहंकार में मत बदलने दो। एक छोटा सा सबको स्टोरी सुनाते हैं। रमेश होता है। रमेश बचपन से बहुत ही महत्वाकांक्षी और पढ़ने वाला बच्चा होता है। वो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसकी शिक्षा सफल होती है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ता है, सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है। वो धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदता है और अपनी जब सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसके अंदर एक अहंकार, एक अहम उसके अंदर घुस जाता है और वो अपने रिश्तों से दूरी बनाना शुरू कर देता है, अपने परिवार से दूरी बनाना शुरू करता है, अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसको ये सब लोग जो उसके लेवल के नहीं थे उसे छोटे नज़र आने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, उसकी कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाती है और वो जॉबलेस हो जाता है। जब जॉबलेस होता है तो वो दुख के गर्भ में आ जाता है। अब वो अपने चारों तरफ निगाह घुमा के देखता है, ना उसे कोई साथ देने वाला है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई उसका परिवार है। बड़ा मायूस हो जाता है। घूमता फिरता वो अपने पेरेंट्स के पास आता है तो पेरेंट्स को समझाते हैं कि बेटा, ये जो दुख आज तुम्हारे सामने आया है ना, ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो तुमने उस घमंड में आके सारे रिश्तों को तुमने दरकिनार कर दिया, लोगों से दूरी तुमने बनाना शुरू कर दिया। आज जब तब मुसीबत में हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है। इससे तुमने कुछ सीखा? जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ो तो अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, अपनों से दूरी कभी मत बनाओ, क्योंकि सुख दुख में आपके वही दोस्त, वही परिवार काम आता है जो आप उनके साथ खड़े रहे हैं। अगर आप नहीं खड़े हैं तो वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। रमेश को ये बात समझ आई। रमेश ने अपनी माँ का आशीर्वाद लेके दोबारा से शुरुआत की। इस बार की शुरुआत उसकी ऐसी शुरुआत थी, उसमें विनम्रता थी, उसमें साधारणपन था, रिश्तों को निभाने का उसके अंदर इस बार जज्बा था। उसने धीमे धीमे अपनी पटरी ट्रैक पे अपनी लेके आया सारी चीज़ों को। उसकी गाड़ी पटरी पर आना शुरू हुई, उसकी ज़िंदगी सफलता की सीढ़ी फिर से चलना शुरू हुई। तो दोस्तों, याद रखो, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ें तो आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता रहेगी, आप रिश्तों की अहमियत समझेंगे तो आप अपने तरफ सुख ही सुख देखेंगे।
और याद रखो, अगर आपकी ज़िंदगी एक सुखाल ज़िंदगी चलती चली जा रही है ना, और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रही है, तो याद रखो आपकी ग्रोथ की सीढ़ी की रफ्तार कम है। क्योंकि जब तक लाइफ में संघर्ष नहीं आएगा ना, तो आपको रिश्तों की अहमियत और अपनी कौशल पे आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। आप अपने कौशल पे विश्वास तब करते हैं जब आप संघर्ष से उभर के आप निकल के आगे बढ़ते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। जो सुख में आ जाता है ना, वो सीखना छोड़ देता है। आप चाहे इतनी अच्छी सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएं, लेकिन आपने सीखना कभी बंद नहीं करना है। सीखते रहना है, विनम्र रहना है, रिश्तों की अहमियत को हमेशा याद रखना है और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। आप चाहे जितनी सीढ़ी चढ़ जाएं, लेकिन हमेशा विनम्र रहें। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते रहिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको भी ये रिश्तों की अहमियत पता लगे। सुख के घर में दुख का जन्म ना होने दें। विनम्र रहें, दूसरों के साथ प्यार भावना का भाव रखें। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मेरा किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।